बिहार में गृह मंत्री की कुर्सी संभाले हुए अभी सम्राट चौधरी को कुछ ही दिन हुए हैं और पटना में यानी बिहार की राजधानी में ट्रिपल मर्डर के बाद सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था है और इसी को लेकर के वो अब एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के गृह विभाग के अधिकारियों और डीजीपी के साथ उन्होंने 2 घंटे की बैठक की। इसके बाद उन्होंने राज्य के पूर्व डीजीपी अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी की और उनका फीडबैक भी लिया, जिसमें पूर्व डीजीपी नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी जैसे नाम भी शामिल रहे। हालांकि इसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी पुलिस मुख्यालय में नजर आए। सम्राट चौधरी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ संगठित अपराध पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, सुनिए। की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होंगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आए कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, जो अपराधी हैं अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपके? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। हालांकि इस बैठक में उन्होंने पुलिस के द्वारा दिखाए गए प्रेजेंटेशन को भी देखा, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए और उपलब्धियों के साथ साथ तमाम आंकड़ों का जिक्र था। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से साफ कहा कि कानून व्यवस्था और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.